है वांधो नहीं। चलो स्टार्ट करिए कमलेश भाई। यस। आंख बंद के करके प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्व सुखी हो, सर्व का कल्याण हो, सर्व निरोगी हो, कोई दुख भागी न हो। ओम शांति शांति शांति। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। वेलकम, सबका स्वागत है। 21 पर्सन आज लोग हैं, तो सबका हार्दिक स्वागत। आज बहुत बढ़िया एक ध्यान है, मैं कौन हूँ। गुजराती में हूँ कौन छू एना घणा बधा अर्थ निकली सके छे। ध्यान करता करता जेम तमे आगळ वधता जाओ एम तमने धीरे धीरे समझातुं जशे कि हूँ कौन छू, मैं कौन हूँ। तो डीप में जाएंगे और बहुत गहरा और बहुत बढ़िया ध्यान है। महेश भाई को मैं बोलता हूँ कि आप शुरू करें। महेश भाई। सब ज्ञान क्या है, ज्ञान की आवश्यकता क्या है, ज्ञान का जीवन में उपयोग क्या है, इन 3 प्रश्नों को हम थोड़ा सा समझेंगे। 10 दिन से काफी लोग ज्ञान में जुड़े हुए हैं, तो कभी प्रश्न भी उठता है कि ज्ञान से क्या लाभ है। ऐसी सामान्य समझ है कि ज्ञान से शांति मिलती है, ज्ञान से विचार कम होते हैं, ज्ञान से शारीरिक बहुत लाभ है, मानसिक लाभ है। लेकिन और गहराई में जाइए तो कुछ बातें मैं शेयर करूंगा। वो बातें सुन के आपके मन में ध्यान की अभिक्षा और बढ़ जाएगी। आधुनिक मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान ने बहुत बड़ी खोज की है, वो है क्रिलान फोटोग्राफी की। क्रिलान फोटोग्राफी कहते हैं कि अगर मनुष्य के चेहरे का फोटोग्राफ लिए जाए स्पेशल कैमरे से, जिसको कहते हैं क्रिलान कैमरे, अगर उनके फोटो ली जाए तो फोटो में बहुत सी बातें पता चलेगी। उसके आसपास, हर मनुष्य के आसपास, हर जीवंत वस्तुओं के आसपास एक ऑरा रहता है, एक विद्युत ऊर्जा रहता है, जिसे धर्म कहता है आभा मंडल। हमने हमारे महापुरुषों के चित्र देखे होंगे, मूर्तियां देखी होगी। उसके मस्तक के आसपास एक ऑरा, एक प्रकाश का वर्तुल रहता है। तो विज्ञान कहता है कि उस प्रकाश के वर्तुल के कलर्स पाए जाते हैं, वो कलर फोटोग्राफी कहते हैं उसे। और जैसी आदमी की चेतना होती है, जैसी मनोदशा होती है, वैसे वो चित्र पाए जाते हैं। और एक बहुत महत्व की बात है कि आदमी के मरने के, मृत्यु के 6 मास पहले वो चित्र बता देते हैं कि यह आदमी की चेतना धीरे धीरे संकुचित हो रही है। ज्ञान के सभी प्रयोग इस चेतना में रूपांतरण लाने के प्रयोग है। भगवान महावीर ने आज से 3000 पहले ये बात की है, और रंगों के आधार पर, जैसे आज साइंस कहता है, यही बात रंगों के आधार पर भगवान महावीर ने 3000 साल पहले की है। एक छोटी सी बोध कथा से और पूरी बात समझेंगे। 6 पथिक थे, जंगल से जा रहे थे, रास्ते में भटक गए। एक वृक्ष के नीचे विश्रांति के लिए बैठे। दोपहर का समय था, सबको जोरों से भूख लगी हुई थी। एक यात्री ने विचार किया, इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दे और
फल खा जाए। दूसरी यात्री ने कहा, नहीं नहीं, सिर्फ स्कंद ही काटे जाए। तीसरे ने विचार किया, सिर्फ शाखा ही काटी जाए। चौथे ने सोचा कि इतना भी काफी है, अगर सिर्फ वृक्ष की डालियां काटी जाए, उपशाखाएं काटी जाए। पांचवे ने कहा, एक एक फल को तोड़ लेंगे तो भी हमारी भूख समाप्त हो जाएगी। और छठे ने कहा, जो फल पक के नीचे गिरे हैं उनको अगर चुन चुन के खा लेंगे तो भी हमारी भूख मिट जाएगी। ये 6 पथिक मनुष्य की चेतना की दशाएं हैं। ये 6 पर्दे हैं जिसके पीछे मनुष्य का आत्मा छुपा हुआ है। भगवान महावीर ने इसको एक अलग से नाम दिया है, इस 6 पर्दे को। वह कहते हैं लेशिया है। लेशिया यानी मन वचन काया की कसाई युक्त वृत्तियां। इसके 6 कलर से और 6 लेशियाओं को भगवान महावीर ने 2 भाग में विभाजित किया है। 3 को कहते हैं शुभ लेशिया और 3 को कहते हैं अशुभ लेशिया। शुभ लेशिया से ऊपर की ओर आत्मा परमात्मा की ओर जाती है और अशुभ लेशिया आत्मा को बंधन में रखती है। ऐसे तो शुभ भी बंधन है, अशुभ भी बंधन है, लेकिन पहले अशुभ से मुक्त होना है, फिर शुभ की ओर बढ़ना है। तो ध्यान के प्रयोग हमारी चेतना पर बहुत बड़े प्रभाव डालता है और हमारी लेशिया माने लेशिया है, उससे आदमी पापग्रस्त होता है। अगर शुभ लेशिया हो तो आदमी पाप कर ही नहीं पाएगा। तो ध्यान साक्षी भाव की प्रक्रियाओं से, जागरण की प्रक्रियाओं से हमारी चेतना की दशा भी बदलता है। मन को तो शांत करता ही है, विचारों को तो शांत करता है, और पीछे जाएंगे तो हमारे जो कर्मों की श्रृंखला है और हमारी जन्मों जन्मों के बंधन है, उसको भी धीरे धीरे तोड़ने की प्रक्रिया है। इस बात को गहराई से समझेंगे तो हम ध्यान की और ज्यादा से ज्यादा उत्सुक होंगे। सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं, सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं, कुछ छोटी मोटी प्रक्रियाओं के लिए नहीं, लेकिन गहराई में हमारी अंतर चेतना बदलने के लिए ध्यान बहुत ही अत्यंत जरूरी है। आज हम एक प्रयोग करेंगे 35 या 40 मिनट का, मैं कौन हूँ ध्यान प्रयोग, जिसमें 3 चरण है। पहला चरण 10 मिनट का रहेगा, दूसरा चरण भी 10 मिनट का, तीसरा चरण भी 10 मिनट का रहेगा। पहले चरण में श्वास को प्राणायाम की तरह, पूरक रेचक की तरह गहरी लेना है, गहरी छोड़ना है। उस प्रक्रिया को प्रयोग करेंगे तब मैं समझाऊंगा। शरीर सीधा रखना है पहले चरण में, और श्वास को धीरे धीरे श्वास लेना है और श्वास को छोड़ना है। दूसरे चरण में रिलैक्सेशन है, माने श्वास को लेना, छोड़ना और रिलैक्स रहना है, शरीर को शिथिल छोड़ते जाना है। उसमें आप शवासन में भी जा सकते हैं, रिलैक्स पोजीशन में जा सकते हैं। और तीसरा चरण है, उसमें आपको मुख बंद रखना है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, होठ की आवाज नहीं करनी है, जीभ को तालू से लगा देनी है और भीतर पूछना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप आपकी भाषा में पूछ सकते हैं, अगर हिंदी में नहीं जमता है तो गुजराती में पूछे, हूँ कौन छू, हूँ कौन छू, हूँ कौन छू। इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, वो एम आई, वो एम आई, वो एम आई। ऐसे 10 मिनट तक मैं सुझाव देते रहूंगा हर प्रयोग के साथ। आपको हर प्रयोग में जो सुझाव देंगे उसके साथ धीरे धीरे भीतर की यात्रा करनी है। और लास्ट में 5 मिनट रिलैक्सेशन रहेगा और बाद में प्रार्थना रहेगी। तो सभी मित्र तैयार है, हम ध्यान प्रयोग करेंगे। कमलेश भाई 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर आइए। बोलो। यस, આપણે હવે ધ્યાન પ્રયોગ કરશું। 1 મિનિટ के विश्राम के बाद हम ध्यान प्रयोग करेंगे। आंखें बंद कर ले। यस।
आंखें बंद कर ले, पीठ को सीधी रखे। अब श्वास पे ध्यान देना शुरू करे। देखे श्वास भीतर जा रही है। धीमी और गहरी श्वास ले, श्वास भीतर ले। धीरे धीरे श्वास दोनों नोस्ट्रिल से भीतर ले और धीरे धीरे बाहर निकालें। श्वास भीतर ले जाएं, श्वास बाहर ले जाएं। श्वास को देखना शुरू करेंगे। जैसे ही श्वास को देखेंगे उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से ध्यान द्वार का खुलता है। जिन मित्रों को श्वास का अनुभव न हो रहा हो और फिर से गहरी श्वास ले। ये रही श्वास भीतर गई। जाने जानते हुए श्वास को भीतर ले जाए, जानते हुए श्वास को बाहर ले जाए। पांच मिनट तक सिर्फ एक ही काम करे। श्वास भीतर ले जाए, श्वास बाहर ले जाए। श्वास को भीतर ले जाए, श्वास को बाहर ले जाए। सिर्फ एक ही काम करे। श्वास को देखते रहे। ये रही श्वास भीतर गई, ये रही श्वास बाहर। अनुभव करे श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर जा रही। धीरे धीरे गहरी प्रतीति होने लगेगी। श्वास के साथ प्राणवायु भीतर जाता है। भीतर जाता हुआ ऑक्सीजन आपको जागृत रखे। पर श्वास को देखे। श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर जा रही। थोड़ी सी गहरी श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ मन शांत होता जाएगा। मन के कोने कोने तक श्वास को पहुंचा दें। धीरे धीरे आप पाएंगे सब शांत हो रहा है। भाव करे मैं श्वास को जानता रहूं,
मैं श्वास को देखता रहूंगा। देखिए, अपनी प्रत्येक श्वास को देखिए। ये रही श्वास भीतर गई, ये रही श्वास बाहर। प्रत्येक श्वास के साथ आपका गहरा अनुभव होता जाए। प्रत्येक श्वास के साथ लीन हो जाए। श्वास भीतर गई, श्वास बाहर आ। पर श्वास के साथ अनुभव करें। मैं सिर्फ श्वास को देख रहा हूं। मैं सिर्फ श्वास को देख रहा हूं। ये रही श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर जा रही। मैं सिर्फ श्वास को देख रहा हूं। प्रत्येक श्वास के साथ आप गहरी शांति अनुभव करो। मन शांत होता जाए। श्वास आ रही, श्वास जा रही। आप सिर्फ श्वास को देख रहे। श्वास को देखना जारी रहे। और अब मैं कुछ सुझाव देते हूँ, मेरे साथ उस सुझाव में डूबते जाए। शरीर को शिथिल छोड़ दें। दूसरा चरण ध्यान का। शरीर को शिथिल छोड़ दें। आंख को बंद करें और भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है।
शिथिल हो रहा है। शरीर 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 शिथिल हो रहा है। जिनको शवासन में जाना है वो शवासन में चले जाए। शरीर पूरा रिलैक्स छोड़ दे, पूरा शिथिल छोड़ दे। शरीर शरीर शिथिल हो रहा है। 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 हेलो, हाँ चालू करो। शरीर शिथिल हो रहा है।
अरे मारू चालू करो, થઈ ગયું છે ચાલુ. મહેશભાઈ તમે બોલો, સંભળાય છે. બોલવાનું ચાલુ રાખો. शरीर को निष्प्राण छोड़ दे, शरीर को बिल्कुल निष्प्राण छोड़ दे और शिथिल, अपने से कोई नियंत्रण ना रखे, अपने पे कोई नियंत्रण ना रखे, श्वास को देखते रहे और शरीर को शिथिल छोड़ दे जाए. जैसे प्राण ही नहीं, शरीर में कोई प्राण ही नहीं, शरीर को और निष्प्राण छोड़ दे. शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल निष्प्राण हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है. अब ध्यान का तीसरा चरण में प्रवेश करेंगे. होठ बंद रहेंगे, जीभ तालू से लगा दें. ध्यान का ये गहरा प्रयोग है. होठ बंद कर ले, भीतर ध्यान ले जाए और प्रत्येक श्वास के साथ मन में पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ. इतने गहरे से पूछे कि दो पूछने के बीच जगह न रह जाए. एक तूफान की भांति पूछे, जैसे किसी बंद कमरे को खटखटा रहे हैं, ऐसे भीतर पूछे, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ. प्राणों में एक ही प्यास, एक ही प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ. श्वास को देखते रहे और भीतर पूछते रहे, भीतर ही भीतर एक ही प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ. 10 मिनट तक सिर्फ एक ही प्रश्न पूछे, हर श्वास के साथ एक ही प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ. तीव्रता से पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ. अपनी सारी शक्ति लगा दे, कुछ भी बाकी ना रखे, पूरे प्राणों से पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ. श्वास को देखना जारी रहे और भीतर एक प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ. जीभ तालू से लगा दे, होठ बंद रहे और भीतर ही भीतर गुंजाए, एक ही प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ. अपने प्राणों की गहराई से पूछे, पोर पोर से एक ही प्रश्न,
श्वास श्वास में एक ही प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। श्वास को देखना जारी रहे और भीतर पूछे, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरे प्राणों से पूछे, पूरी शक्ति लगा दे, बाकी कुछ बचे ना, एक ही प्रश्न बचे, एक ही विचार, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पूछे और गहराई से पूछे, और गहरे जाए और भीतर जाए। पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। और 2 मिनट तक पूरी गहराई से पूछ ले, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक ही विचार, एक ही प्रश्न, पूरे प्राण प्राण में फैल जाए। रोए रोए में एक ही प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन। जितनी गहराई से पूछते जाएंगे, उतनी गहरी शांति में डूबते जाएंगे। पूछते रहें, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। जितनी गहराई से यह प्रश्न उठेगा, उतनी गहरी शांति भीतर अवतरित होती जाएगी। अंतिम 1 मिनट के लिए पूछे, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पराकाष्ठा पे ले जाए, पूछना पराकाष्ठा पे ले जाए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जितने ही पूछते जाएंगे और गहरे डूबते जाएंगे और गहरी शांति अवतरित होती जाएगी। फिर हम पूरे विश्राम में जाएंगे, कुछ पूछना भी छोड़ देंगे, देखना भी छोड़ देंगे। श्वास को देखते रहें और पूछे, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। और गहराई से पूछे, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन। अब छोड़ दे, सब छोड़ दे, देखना भी छोड़ दे, पूछना भी छोड़ दे और गहरी शांति में डूब जाए। सब छोड़ दे।
सब छोड़ दे। अब प्रश्न भी ना रहा, अब श्वास को देखना भी छोड़ दे। गहरी विश्रांति में चले जाए, गहरे मौन में, गहरे सन्नाटे में जुड़। बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन। सब शांत हो गया है, सब मौन हो गया है, विचार शांत हो गए, विचार शांत हो गए। ध्यान प्रयोग को यहाँ समाप्त करते हैं। धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़ लें। प्रार्थना में सब सहभागी हो, सम्मिलित हो। कमलेश भाई एक छोटी सी प्रार्थना रखेंगे। 2 मिनट के लिए आंखें बंद रखें प्रार्थना के समय, फिर आंखें खोलें। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई
जिधर देखती उधर तुम हो, मैं जाने मगर इन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती उधर तुम हो, मैं जाने मगर इन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो कहूँ मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। जय भगवान। जय भगवान। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आज एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप आया तो मुझे लगा कि सबके सामने शेयर करूं। एक शराब की बोतल के लिए कतार में जिंदगी को लेकर खड़ा हो गया। कतार में जिंदगी को लेकर खड़ा हो गया। मौत का डर तो एक वहम था। आज नशा से जिंदगी से बड़ा हो गया। आज नशा जिंदगी से बड़ा हो गया। हाँ, अरे वाह। कल काफी लोग आए थे तो मुझे कहने का मतलब ये लगा कि ध्यान का नशा हमें ऐसा हो गया कि कल हमने क्लोज रखा था फिर भी 5-6 लोग आए थे, तो ये ध्यान का नशा हो गया। थैंक यू। એક હું જતો મહેશભાઈ, हाँ जी। એક હું જતો મેં મહેશભાઈને ફોન કર્યો. મારી દરરોજ છે ને હમણાં, એટલે મેં 5 વાગે કોઈ આવ્યું નથી. હા, તમે કીધું ત્યારે તો હું મહેશભાઈ જાગ્યા. નેક્સ્ટ ક્યારે છે હવે? હવે મહેશભાઈ ભાઈ પરમ દિવસે બુદ્ધ પૂર્ણિમા પરમ દિવસે. ઓકે. આપણે 8 વર્ષ સુભાષભાઈ પૂરા થાય છે મેડિટેશન જે ક્લાસમાં કરાવતા ને, હા 8 વર્ષ પૂરા થાય છે. ઓકે. તો બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે એક સરસ મજાનું ધ્યાન લેશું વિપસના. કાલે નથી, યાદ રાખજો. આમાં કોઈ પણ નંબર હોય ઓકે ઓકે. સરસ. આજે ખૂબ 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 સરસ ધ્યાન કરાવ્યું આજે પણ મહેશભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થોડું ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું ભાઈ નેટના હિસાબે. કોઈ વાંધો નહીં. આપણે ધ્યાન કરાવવું તો આપણા માટે આનંદની વાત છે, આપણા બધા માટે. ધ્યાન તમારા બધા વ્યસન છોડાવી દેશે. હા હા. દિનેશભાઈ બોલે? ના, જીનેશભાઈ નથી. ના, હું જયેશ વાત કરું છું. ધ્યાન બધા તમારા વ્યસન છોડાવી દેશે. ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ. તમારે કોઈ એના માટે પ્રયત્ન કરવો નહીં પડે, એની મેતે થઈ જશે બાય ડિફોલ્ટ. લગભગ કોઈને કઈ વ્યસન નથી. જેને વ્યસન એને શીખવાડી દો. એમને ધ્યાનનું વ્યસન થઈ ગયું છે એમ કહો. જેને વ્યસન એને શીખવાડી દો. એ જ કહો છો, ધ્યાનનું વ્યસન થઈ ગયું છે. ચાલો, જય ભગવાન. જય ભગવાન.
જય ભગવાન. જય ભગવાન. જય ભગવાન. જય ભગવાન. કપિલભાઈ જય ભગવાન. આજે કોઈક નવા પણ હતા, કોઈક જય ભગવાન. જય ભગવાન. હેતલબેન પછી સંભળાતું હેતલબેન? હા, પછી બરાબર સંભળાતું હતું. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. બાય બાય. આશાબેન વેલકમ. અનમ્યુટ કરો આશાબેન. નીચેથી માઇક છે ને, માઇક ઉપર ક્લિક કરો આશાબેન. હા, બોલો આશાબેન, બોલો. હા, અમારે નેટવર્ક નથી બરાબર આવતું, કટ થાય છે વચ્ચે. મહેશભાઈ અમને ઘર બેઠા સારું ધ્યાન કરાવે છે. હલો આશાબેન, કેમ છો? જય ભગવાન આશાબેન. સંભળાતું નથી એમને. હા, સંભળાય છે. હા. બોલ્યા ભગવાન એમ બોલ્યા. જામ થઈ ગયા છે, ધ્યાનમાં વયા ગયા છે. મોબાઈલ જામ થઈ જાય છે પછી. હા હા. મોબાઈલ ધ્યાનમાં વયા જાય છે. મહેશભાઈ, હા આપણે મેં કોણ કરતા હતા ને છેલ્લે, પછી જે તમે પહેલે કીધું કે હવે એકદમ વિશ્રામ કરી નાખો. હા. વિશ્રામની અવસ્થામાં મગજમાં પડઘા કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ રહેતા હતા. અચ્છા, હા, શું દેખાયું? પડઘા પડે ને, મેં કેવું પડઘા. તો મગજમાં પડઘા કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રહ્યા. આ તો વિશ્રામ કર્યો ને એમાં પણ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ રહેતા હતા. એટલે આટલી વાર કર્યું ને એટલે એક પાછળ વેવ્સ આવી જાય એના. મહેશભાઈ, હા આમાં એક વસ્તુ બીજી થોડી એડ કરજો, ગમે ત્યારે કર્યો હતો કે હા. તમે જયારે બોલાવો ને મેં કોણ હું ત્યારે બધાને કહેવાનું કે મુઠ્ઠી વાળી લે, અને હા. જેમ બોલતા જાય ને એમ મેં કોણ હું એમ મુઠ્ઠી વધારે ભીસતા જાય, મેં કોણ હું એમ મુઠ્ઠી વધારે ભીસતા જાય, મેં હા, કોણ એટલે- હું મુઠ્ઠી વધારે ભીસતા જાય. હા, એટલે આપણે જયેશભાઈ શું છે, સ્ટાર્ટિંગ છે ને, આપણે સેકન્ડ ટાઈમ રિપીટ કરશું ને ત્યારે બરોબર. આપણે આ જે આપણું ઝૂમ પર સ્ટાર્ટિંગ છે, રિપીટ હા, એમાં કરશું ને. ઇફેક્ટ વધારે આવશે. રાઈટ એ આપણા હા ગુડ. વધારે આવે, બરાબર છે એમની વાત. થેન્ક યુ મયુરીબેન, વેલકમ. વેલકમ. સૂર્યાબેન નું નામ આવે છે વારે ઘડીએ. હા, સૂર્યાબેન વેલકમ. હા, એમનું નામ ઘડી ઘડી આવે છે. હા, ઈ હાલ્યા કરે ને એટલે થેન્ક યુ કમલેશભાઈ. વેલકમ. સૂર્યાબેન વેલકમ, મયુરીબેન વેલકમ. કાલે સવારે યોગામાં પધારો. મયુરીબેન તૈયાર જ હોય. સ્ક્રીન પર નથી આવતા મયુરીબેન, સૂર્યાબેન આવે છે. કમલેશભાઈ, હા, સૂર્યાબેન સ્ક્રીન પર આવે છે, મયુરીબેન નથી આવતા સ્ક્રીન પર. મયુરીબેન બોલે ને તો એના ઉપર માઇક જાય, કેમેરો જાય, એવું છે. અચ્છા એવું છે. હા એક મિનિટ બોલો તો મયુરીબેન, બોલો તો. ધીમે ધીમે ટેવાશે બધા ઝૂમ થી, વિડીયો સિસ્ટમ ને બધાથી. અવાજ બંધ થઈ ગયો કમલેશભાઈ. મયુરીબેન માઇક ચાલુ કરીને ફરી વખત બંધ કરો તો એકવાર. હવે બોલો. જયેશભાઈ, હા નથી આવતો અવાજ. તો બરાબર માઇક વાયર બરાબર પિન લગાવો મોબાઈલમાં. હવે આવ્યા. હા, પિન કાઢ નાખો, હવે બરાબર છે. કહું છું જ્યારે કહેશો ત્યારે આપણે ઝુંબા કરશું, પણ આ વાત સાચી છે હા કે અમને મેડિટેશન નું વ્યસન પડી ગયું. હા, કાલે નહોતું તો અધૂરું લાગતું હતું. અરે હું બધી શાયરી નથી બોલતો તો પછી આજે મેં કીધું બોલવા દો, હવે શરૂઆત કરીએ. મહેશભાઈ રોગ લાગી ગયો. હવે ચેપ લાગે છે, રોગ નથી લાગતો. કોરોના જેવું ઇન્ફેક્શન છે, ઇન્ફેક્શન. મેડિટેશન એક મેજિક છે, મેજિક. પાગલ છીએ. આ મહેશભાઈ નો અવાજ છે ને ઓછો જેવો લાગે છે, એટલે મજા આવે છે. એ તો બહુ મોટી વાત કરી ભાઈ, એ બહુ મોટી વાત કરી તમે.
તમે બહુ ઓલું જે કન્ટિન્યુ બોલો છો ને ત્યારે એવું જ લાગે કે ઓશો બોલતા હોય ને આપણને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરતા હોય ને એવું લાગે. ના એટલે ઓશો આવીને બોલતા હશે કદાચ આવતા હશે ઉપરથી પાછા બોલવા માટે. તમે કહો અમારી છો તો માટે એવું અત્યારના તમે જ છો. થેન્ક યુ. પણ ઇટ્સ અ પ્રત્યક્ષ ગુડ ફરક ઇટ્સ અ ગુડ કોમ્પ્લિમેન્ટ. પડે બધાને આપી પણ દઈએ પણ પ્રત્યક્ષ લગાવે તે નહીં વધારે ઇફેક્ટ થાય. હા ચલો થેન્ક યુ જયેશભાઈ વેલકમ. ઓકે થેન્ક યુ. ચલો આવજો. પરમ ચલો દિવસે થેન્ક યુ. કમલેશભાઈ હા હા બોલો બોલો ભાઈ કઈ બોલો છો? બસ ખાલી પરમ દિવસે હવે આપણે ઓકે અને ઓકે કાલ સવારે 7 વાગે યોગામાં મળશું. યસ યસ વેલકમ વેલકમ. ओके ओके चलो बाय बाय थैंक यू एवरीवन. आप तो कुछ बोलते ही नहीं है सरिता जी. बुलाओ बुलाओ एमनी પાસે. हाँ कुछ बोलता ही नहीं एकदम चुप हो गया है. नहीं क्या बोलूं आप इतना- लोगों ने चुप कर दिया ना अंदर जीना है ना उसको तो फिर क्या बोले मौन में ही करेंगे मेडिटेशन अभी. आप जैसे 10-15 साधक होगा तो खाली मौन ही बैठेंगे. ये शब्द ही नहीं निकालेंगे. ठीक है बाकी सब ठीक है. तो भगवान कहाँ चले गए? बाजू में था ना पहले. वो तो बाहर चले गए अच्छा उन लोग को काम है. मैं भी जगह चेंज किया. हाँ रूम में हाँ एक रूम में आ गया. चलो कल परसों वापिस कल मिलेंगे सुबह में. सरिता जी आप कराओ ना कल कुछ. मैं हाँ उधर वो हरिद्वार में आप सीख के आए थे बहुत सारा कुछ. नहीं अभी तो भूल गए. भूल गए. उमेश वीडियो चालू कर दो. कितने साल हो गए अभी. उमेश બોલો હા બોલો तो आ ओलो ओलो करा 1 2 3 4 1 2 3 4 અત્યારે અત્યારે अब कराओ. કાલે સવારે કરા 7 સવારે. હા કાલ સવારે હા જોઈન ચાલ કાલે આવું જોઈએ હા હું 7 વાગે જોઈન આવું જોઈએ ચલો. એટલે તને હું આજે ને 1 2 3 4 કરાવીશું એક્યુપ્રેશર. લાફિંગ લાફિંગ હા તારે કરાવવાનું. ઓકે ચલો. મોબાઈલ આમ સીધો રાખો ને સામે મારી જેમ જો સામે આવવો જોઈએ. હા હા એક્ઝેક્ટ સામે આવવું જોઈએ નીચેથી એમ નહીં. નહીં તો સરિતા પાસે પકડ હશે આ જો આવી રીતે રાખાય એમ. બરાબર? अभी भी पकड़ा है. હા આવી રીતે સામે સ્ટેન્ડ લઈ આવો સ્ટેન્ડ કોકને મોબાઈલ વાળો છે કે ને એસેસરી વાળો 300 રૂપિયાનો સ્ટેન્ડ આવે જો બતાવું ઉભા રહો. बताओ बताओ. આ મોબાઈલ નો 300 રૂપિયાનો ફક્ત કેટલાનો 3 નો 300 ફેરિયાવાળા પાસેથી લીધેલું. આટલું લાંબુ થાય ને જેટલું એડજસ્ટ કરવાનું થાય. જો ओके वेरी गुड. આ 3 લેગ મોટા થઈ શકે. હા हाँ मिलेगा. અને આવી રીતે અહીંયા અહીંયા ફોન લાગી જાય અહીંયા. अच्छा ओके वेरी फाइन. सरस. अभिलेश भाई जरा व्यवस्थित बताओ. राइट 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 सरस. આવી રીતે અને તમારે નીચું કરવું હોય ઊંચું કરવું હોય બધું થાય. આ લેગ બહાર નીકળે. अच्छा તમારી આજુબાજુમાં ક્યાંય મળે છે કમલેશભાઈ? મળે તો કહીશ હું તમને જો. આ તો જોઈ લો ને કાલે. हाँ मिलता है. પડે સીધું સામે અમારે- કરવાનું. અમારા એરિયામાં તો બધી બંધ હોય છે દુકાનો. હવે તમે કોમ્પ્યુટર મગાવી લો કોમ્પ્યુટર આવી જશે. મંગાવ્યું હા એમાં આવશે સ્ટેન્ડ સાથે. એમાં કોમ્પ્યુટર ની પછી જરૂર નથી. અચ્છા અચ્છા ઓકે. તો બી સારું છે. આ સારું છે સ્ટેન્ડ ફર્સ્ટ ક્લાસ છે એકદમ. હા આ લોકો બધા ઝૂમ ઉપર આખો દી હોય ને તો બહુ ઉપયોગ આવે છે. राइट राइट राइट. हाँ मिलेगा. मैं तो ये फेरी वाला पास से लिया था. अभी तो फेरी वाला भी नहीं मिलेगा. मोबाइल वाला दुकान वाला खुला रहेगा. ऑनलाइन भी मिलेगा सर्विस देगा तो. अभी कहाँ देते हैं. अमेजोन वगैरह चेक करना पड़ेगा. देते कहाँ सर्विस. नहीं पार्सल आता है कुछ एसेंशियल में आता है तो आता है. नहीं आता. ये एसेसरी शायद नहीं भी आएगा पता नहीं. उमेश काले आओ तो बीजू शू करावे बोल काले.
કાલે પેલા જોઈન તો થવા દો, પછી કઈ ને કઈ કરશું. હા કર મેં કીધું આ બધા ટીચર નતા આવતા, જીનેશભાઈને કમ્પ્લેન કરી બધા teacher. કાલે આવું ચલો. હા કે કઈક મેં કીધું જા મહેશભાઈ પછી કરાવે છે, પછી એને કહું કે તમે કરાવો આસન કરીએ ચલો. કરાવતો તો પછી મારી પાસે વેરાયટીઝ કેટલી હોય, પછી મહેશભાઈ કઈક નવી ઘણી વેરાયટીઝ કરાવી તો લોકોને ચેન્જ મળે ને. હા બરાબર. એટલે ઓકે હા કાલે આવું ચલો. એક્યુપ્રેશર નું કરવા તને આપીશું, બરાબર ને? આ છેલ્લે હું લઈ લઈશ, પછી પ્રાર્થના લઈ લેજો. મહેશભાઈ આસન નું શું કરવું છે કાલે? મહેશભાઈ અમને આપણે જોઈએ ને કઈ બી તમને કયો, પછી ઉભા કરીને કરીએ કાલે. ઉભા થઈને કરે તો ઉભા થઈને કરાવો, બેસીને કરવા તો બેસીને, ઘંટી આસન ને બધું કરીએ. કરાવો થોડી બેઠક. હા બેઠક 10-15 બેઠક કરાવવાની. હા બધું કરશું ચલો, બરાબર ને? કઈ બી કરીએ. હા પરસેવો નીકળવો જોઈએ. રાઈટ. આજનું કેમ હતું? આજનું બધાએ બરાબર કર્યું? યસ ઓકે પરફેક્ટ ને? બસ ઓકે હા ઓકે ચલો આવજો. ઓકે બાય. બાય થેન્ક યુ એવરીબડી. કેટલા જણા હતા કમલેશભાઈ? 25. અચ્છા ઓકે. હવે પરમ દિવસે બુદ્ધ પૂર્ણિમાનું જે બી હોય તો પછી વાત કરી લઈશું આપણે. ઓકે યસ અને ઓકે હા ઓકે મહેશભાઈ હેલો. हाँ चलो ठीक है। मैं बोला वो सब लोग धीरे धीरे चले गए, फिर आप ही बचे थे, बोला अपन दोनों बात करें। चलो कोई बात नहीं, सब बनाओ घर में काम होगा ना।